हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टडी थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हम लोगों ने सीरीज शुरू की है। तो आज हम पॉलिटी के दो क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो 2023 में यूपीएससी द्वारा पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे पहला संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन है, 44वां संविधान संशोधन है और 86वां संविधान संशोधन है। तो इसका आंसर है कि पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा इस तरह का प्रावधान किया गया। तो इसको देख लेते हैं, इस प्रश्न के उत्तर व्याख्या देख लेते हैं। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा मौलिक अधिकारों के कई खंडों में संशोधन किए गए। इसके द्वारा स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति के से संबंधित मूल अधिकारों को लागू किए जाने संबंधित कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। साथ में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार पर इसमें उचित प्रतिबंध की व्याख्या की गई। तो पहला संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान रखना है। जब हम लोग संविधान का संशोधन पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको पढ़ लेंगे। तो इस प्रश्न की ये व्याख्या है। फिर दूसरा प्रश्न क्या है यहाँ पर, दूसरा प्रश्न है कि संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संविधान दिवस के बारे में दो कथन दिए गए हैं, तो इनमें से दो कथनों के बारे में हमको उत्तर देना है, दोनों कथनों के बारे में। तो पहला कथन है कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई थी। तो पहला कथन तो सही है, लेकिन दूसरा कथन क्या है, गलत है। प्रारूप समिति का निर्माण जो है वो 26 नवंबर 1949 को नहीं किया गया है। प्रारूप समिति का गठन जो है वो अलग डेट पर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे सीधे आंसर देख लेंगे। तो इसमें क्या है कि कथन एक सही है और दूसरा कथन क्या है, कथन दो क्या है, गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब यहाँ पर देखा जाए कि इसकी व्याख्या क्या है। कथन एक सही है, भारत में संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को भारत के संविधान को अपनाए जाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। साथ ही इसके माध्यम से नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना भी एक प्रमुख उद्देश्य है। पहला कथन तो सही है। दूसरा कथन क्या है कि जो प्रारूप समिति का गठन है वो 29 अगस्त 1947 को किया गया। ठीक है, जबकि ऑप्शन में क्या दिया गया था, 26 नवंबर 1949 को दिया गया। तो ये गलत है। 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोगों ने देख लिया। इसी तरह से नेक्स्ट डे हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। इस तरह से आप एक समझ लीजिए कि ये रील है आपका। ठीक है, जो रील देखते हैं हम लोग इंटरटेन करने के लिए, उसी तरह के ये रील्स हैं जो दो दो क्वेश्चंस के होंगे। बहुत शॉर्ट टाइम में आपको इसमें समझा दिया जाएगा। आप चाहें तो क्वेश्चन वाइज नोट्स भी बना सकते हैं कि लास्ट मोमेंट पे आपका एक बहुत सॉलिड और बहुत क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट में एक नोट्स आपका तैयार होता जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।